नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। योगी ने जड़ा ताला। अगली लाइन क्या है, पढ़ लीजिए। मसूद गाजी का मेला, ये मसूद गाजी का मेला है। अब इस मेले पर क्या बवाल हो गए। संभल तो वैसे भी सुर्खियों में है, लेकिन संभल फिर से सुर्खियों में है। इस बार मुद्दा है मेला, ये क्या है, इसी पर आज बात होगी। संभल में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इस बार सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संग्राम छिड़ गया है। हर साल होली के बाद संभल में मसूद गाजी की याद में मेले का आयोजन होता है, लेकिन इस बार पुलिस ने मेले की इजाजत नहीं दी है। परमिशन नहीं देने के पीछे पुलिस का तर्क है कि गाजी एक लुटेरा था, उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, इसलिए किसी लुटेरे के नाम पर मेले की परमिशन नहीं दी जा सकती। पुलिस के फरमान पर मेला कमेटी का कहना है कि यह सरासर गलत है। इस फैसले के खिलाफ वो मजिस्ट्रेट और अदालत का रुख करेंगे। यानी अब मेले पर महाभारत छिड़ गई है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, ये विवाद क्या वो समझ लीजिए कि संभल में नया विवाद अब क्या पैदा हो गया है। एक तरफ संभल में मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग जोर शोर से की जा रही है, तो दूसरी तरफ नया विवाद शुरू हो गया है। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। संभल में होने वाले नेजा मेला पर पुलिस ने रोक लगा दी है। वो मेला जिसे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता है। संभल में ये मेला हर साल सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगता है। सैयद सालार गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा था। इसने हमला कर सोमनाथ समेत कई मंदिरों को लूटा था। संभल में 3 दिन के लिए 2 जगहों पर मेले का आयोजन होता है, लेकिन अब संभल पुलिस ने साफ कर दिया है किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जो सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। मेले को रोकने के बाद से मुस्लिम पक्ष नाराज नजर आया। मुस्लिम पक्ष ने पुलिस के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। ये एक परंपरागत तरीके से है और हमेशा बंद चला आ रहा है। ये आज से 1006 साल में नया मेला का आयोजन हो आ रहा है। तो जो उन्होंने आदेश दिया है, उनका आदेश का ही पालन करेंगे। और जो से भी आपको जो मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे हम, उसके बाद में जो होगा आपको हम अवगत कराएंगे। 18 मार्च को मेले के लिए झंडा लगाने की योजना बन गई थी। 25, 26 और 27 मार्च को मेले का आयोजन होना था, लेकिन अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर आक्रांता के नाम पर मेले का आयोजन होता है तो आयोजन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। शिवम प्रताप, संभल, जी मीडिया। तो विवाद आपने समझ लिया, चर्चा करेंगे, मेहमान होंगे, उनसे बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिर नेजा मेला है क्या। नेजा मेला को समझिए, आइए भाई। नेजा मेला है क्या है। नेजा हर साल संभल में लगता है, हर साल लगता है संभल में। होली के बाद आयोजित होता है। अमूमन ये होली के बाद आयोजित किया जाता है। अब होली खत्म हो गई, मसूद गाजी की याद में मनाया जाता है, जो बताया जाता है कि मोहम्मद गजनवी का भांजा है। 18 मार्च को शुरुआत होती है इस मेले की। ये 18 मार्च से शुरू होगा और मुख्य आयोजन 25 और 27 मार्च के बीच होता है। इसके लिए बाकायदा नेजा मेला की एक कमेटी भी होती है। तो ये है। अब जो मोहम्मद बात कर रहे थे कि आखिरकार कौन है, तो मैं बता दूं कि ये होली के बाद आयोजित होता है और ये महमूद गजनवी का भांजा बताया जाता है, उसका सेनापति बताया जाता है, जिसकी याद में ये मेला आयोजित होता है। ये है पूरा विवाद। अब आज के महत्वपूर्ण सवाल जिस पर चर्चा होगी, लुटेरे मसूद गाजी के नाम पर मेला क्यों। वो तो लुटेरा था जो प्रशासन कह रहा है। मसूद गाजी से इतनी हमदर्दी क्यों है। क्या लुटेरे गाजी का समर्थन कर रही है मेला कमेटी। और एक सवाल है, अब तक मेले की इजाजत क्यों दी गई। अब सवाल यह कि अब जाग रहे हैं प्रशासन, अब क्यों जाग रहा है, पहले कहां सोया था। तो ये तमाम बिंदु होंगे जिस पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे, इससे जानेंगे कि आखिरकार ये जो संभल में नया विवाद शुरू हुआ है, तो उस पर यह विवाद क्यों हो रहा है। तो हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे और अपने मेहमानों का मैं जल्दी से परिचय करा दूं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ फिरोज बंसल रहेंगे वीएचपी की तरफ से। हमारे साथ महंत राजू दास रहेंगे हिंदू धर्मगुरु। कौसर हसन मजीदी मौलाना हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ जुनैद खान रहेंगे प्रवक्ता AIM की तरफ से। लेकिन अभी हमारे साथ कौसर हसन मजीदी जो मौलाना है वो हमारे साथ जुड़ गए। कौसर हसन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौसर हसन जी, जो ये विवाद हो रहा है, मेला महमूद गजनी के ये जो भांजा है बताया जा रहा, उसके लिए जो मेले का आयोजन हो रहा है उस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, आप कैसे देखते हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, पिछले कई सालों से एक तरफ तो लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूफिज्म को और सूफीवाद को प्रमोट कर रहे हैं। लगातार वो 2016 से लेकर के अब तक कई मंचों पर वो इस बात को कह चुके हैं कि सूफीवादी परंपरा और सूफीवादी विचारधारा ही वो विचारधारा है जो लोगों में समन्वय स्थापित कर सकती है और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकती है। 2016 में ऐतिहासिक तौर से भारत की सरजमीन से सूफियों का एक सम्मेलन हुआ और सूफियों ने 1000 पन्ने का आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया। अब सूफीवाद की एक तरफ तो हमारे देश की जो हमारी भारत सरकार है, एक तरफ तो सूफीवाद को प्रमोट कर रही है, दूसरी तरफ कुछ शक्तियां लगातार जो है वो सूफीवादी विचारधारा पर इतिहास के पन्ने ला करके कुछ अपनी चीजें जोड़ करके कुछ बातें और पुरानी बातें जोड़ करके नई नई बातें कर रही हैं। उससे ये तनाव पैदा किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मसूद गाजी का पर मेला होना चाहिए मसूद गाजी के नाम पर या नहीं? मैं उसी विषय पर ही आ रहा हूं। हाँ। देखिए, ये एक विवादित विषय है कि वो आक्रांता थे या नहीं थे, वो शामिल थे या नहीं थे, वो भांजे थे। ये इतिहास के पन्नों का विषय, रिसर्च का विषय है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले 75-76 सालों से देश की आजादी देखिए, आप मौलाना है, आपको तो पता होगा ना, आप भी बताइए ना, अपना रिसर्च बताइए ना। बात को नहीं जानते थे क्या? नहीं, मसूद गाजी क्या था? आप तो मौलाना है और आपका रिसर्च क्या कहता है? देखिए, हमारा रिसर्च तो ये कहता है कि इस तरीके की सारी चीजें, ये तो सदियों से सूफीवादी परंपराओं पर आक्षेप लगाने की वाली बात है। यही सूफी संत तो गुजरे हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया है, चाहे वो मलिक मोहम्मद जायसी हो, चाहे बाबा बुल्ले शाह हो, चाहे हजरत सरकार। सर, ये सूफी नहीं है ना मसूद गाजी? महमूद गजनवी और मसूद गाजी कोई सूफी थोड़े है। आप इन्हें सूफी की तुलना क्यों कर रहे हैं? ये उसी परंपरा के लोग हैं। ये इतिहास के तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया मौलाना साहब, जा जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं सूफी संतों का, वो लुटेरे नहीं थे, वो हत्यारे नहीं थे। आप बताइए। अरे सर, अभी कुछ दिनों पहले ही तो अजमेर शरीफ में एक मुकदमा दाखिल किया गया और विवादित पुस्तक को अंश बता करके जो भारत के सूफियों के सबसे बड़े लीडर हैं, जो सबसे महान नेता है, सारे सूफी उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित है, जब उनके ऊपर आक्षेप लगाया जा सकता है तो आक्षेप तो किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। हमारा कहना यही है कि हमने आपकी बात को मान भी लिया, हाँ मान लिया, ये बात सही भी थी, तो अभी तक क्या पिछले 7-8 सालों से माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो क्या ये गलत आयोजन हो रहा था? नहीं, तो आप मसूद गाजी को महापुरुष मानते हैं क्या? मैं आपको, ठीक है, आपने सही सवाल किया, मैं इस पर सवाल लूंगा, लेकिन मसूद गाजी कोई महापुरुष तो नहीं है आपकी नजर में? ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए, उनका बहराइच में बाकायदा मजार बना हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग वहां पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं। और इसी सरकार के कई मंत्री, कई वरिष्ठ मंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप रिसर्च करके देखें, वहां पर जाकर कौसर हसन साहब, मैंने तो रिसर्च किया, उसका तो राजा सुहेलदेव ने माना जाता है कि उनकी और उनके बीच जंग हुई, राजा सुहेलदेव ने उनकी गर्दन काटी या तीर मारा, कुछ इस तरह की बात हुई है, उनमें भयंकर लड़ाई हुई थी और उसकी हालत ये हो गई कि वो मृत्यु तक पहुंच गया। तो कई तर्क मिल रहे हैं। अगर रिसर्च करता हूं तो फिर तो कहीं ना कहीं, यानी राजा सुहेलदेव जिसे बहुत लोग मानते हैं, उन्होंने उसको मारा, इस तरह का रिसर्च मिलता है। देखिए, आपने जो बात कही, मैं आपके कथनानुसार ही कह रहा हूं। अगर इन सारी बातों में यदि कोई सच्चाई है तो फिर इसमें सरकार को आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए और बाकायदा इन सारी चीजों पे नोटिफिकेशन जारी करके इन सारी चीजों पर रोक लगा देनी चाहिए। ये मौलाना साहब, यही तो हो रहा है ना, अब सरकार जाग रही है, पहल कर रही है, तो आप वेलकम करिए ना। फिर खराब होता है। नहीं मौलाना साहब, हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस तरीके की बयानबाजियों से, इस सारी चीजों के तरीके से ये सामाजिक ताना बाना खराब होता है। सामाजिक ताना बाना नहीं खराब होना चाहिए। इसके बारे में कोई भी निर्णय, कोई ठोस निर्णय लेकर के उस पर आगे बढ़ जाना चाहिए। रोज रोज के झंझट और रोज रोज के मनमुटाव को छोड़ करके हमें ऐसा काम करना चाहिए जो देश के विकास के लिए हो और देश को निरंतर तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाला हो। देख कौसर हसन साहब, अब यही तो हो रहा है ना, प्रशासन को मालूम पड़ा, प्रशासन अब उसको अलर्ट हो रहा है, तो प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है, वही तो, यही तो कर रहे हैं ना फिर।
मसला ये है कि मेला कमेटी को प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। अब मेला कमेटी ने ये बात कही है कि हम जाकर के हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या अब मतलब क्या अब किसी इस देश के नागरिक को हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते? हमारा तो कभी मुद्दा ही नहीं रहा। सूफी खानका एसोसिएशन हिंदू मुसलमान की बातों में बिलीव ही नहीं करती। हम तो नागरिकता और संविधान की बात करते हैं। अब क्या इस देश के नागरिक अपना कानूनी उपचार भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं? अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनको कोर्ट जाना चाहिए। अब वो कोर्ट जाए, कोर्ट जो भी फैसला देगी वो सर्वोपरि होगा। चल, महंत राजूदास जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजूदास जी, ये जो मसूद गाजी का जो बताया जा रहा है उसका मेला उसे रोक दिया गया है, मानते हैं कि स्वागत योग्य है या नहीं? प्रशासन गलत कर रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो फिर निवेदन पूर्वक मैं कहना चाहूंगा, देश में कोई भी आक्रांता आक्रमणकारी जो विदेशी लुटेरे थे, ये इनके सारे प्रतीक को ध्वस्त किया जाए, खत्म किया जाए और इनके नाम पे उत्सव, इनके नाम पर मेला नहीं लगना चाहिए। प्रशासन से मेरा निवेदन है, प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है, नेक कार्य किया है और इसकी हम सराहना करते हैं। ठीक है, लेकिन महंत राजूदास जी, अभी मसूद गाजी है, मसूद गाजी की जो, ठीक है, यहां तक प्रशासन ने काम कर दिया है। आप कह रहे हैं ऐसे आक्रांताओं के जो कहीं ना कहीं जो इनकी मजार बनी हुई है, तो बहराइच में मजार है, तो मसूद गाजी के आपको नहीं लग रहा कि उसकी मजार को भी तोड़ना चाहिए? एकदम हटाना चाहिए। अरे तो बाप, आप रखेंगे मांग? लाखों भारतीय सैनिक के सिर काटा हो, मंदिरों को तोड़ा हो, राजाओं को मारा हो और उसके नाम पे आप मजार रखे, उसके नाम पे मेला लगे, ये तो नहीं, ये तो अंधा कानून हो गया शुद्ध रूप से। ये कैसे चलेगा? तत्काल मसूद गाजी के मजार को ध्वस्त करके समाप्त कर देना चाहिए। महाराज क्या बात करते हैं? लेकिन महंत राजूदास जी, अब यही तो पूछ रहे हैं मौलाना साहब, वो ठीक है, अगर आपकी नजरों में गलत है तो अब क्यों जाग रहे? अब तक मेला होता आया, अब आप जागे तो अब बंद कर रहे। राजूदास जी जी, वो कह रहे कि प्रशासन को इतनी देर बाद क्यों याद आई? अब योगी सरकार को तो लंबा वक्त हो गया, इसी साल क्यों याद आ रही है? चलिए, मैं लौट रहा हूं। विनोद बंसल जी, कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को आप? सबको पता है कैसा था, और ये औरंगजेबी मानसिकता से ग्रसित जो उस समय के समकालीन और उसके जो फॉलोअर्स थे, उसके राह पर चलने वाले लोग थे, चाहे गाजी की बात हो या कोई और गाजी की बात हो। आप देखिए, बड़ा ताज्जुब की बात है जेपी जी कि मैंने अभी पता लगा कि अभी जो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की जो हत्या, नृशंस हत्या, वो अब्दुल रशीद ने की थी यहाँ पर दिल्ली में चांदनी चौक के अंदर, उसको जबकि भारत सरकार ने सजा भी दी। आप देखिए कि न्यायालय ने उसको फांसी की सजा दी। वो फांसी होने के बाद में उसकी कब्र जो है आज दिल्ली के ही ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में कहीं दफन है, और मुझे अभी जानकारी मिली कि उसका भी कोई उर्स बनाया जाता है। आप सोचिए कितना जहर भरा हुआ है कुछ लोगों के मन में भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारतीय अपने जो बंसल साहब, वो ठीक है बंसल साहब, लेकिन ये अब क्यों याद आ रही है? ये चीजें अब क्यों याद आ रही है? क्या एजेंडा सेट है फिर? नहीं, देखिए, बात एजेंडे की नहीं है। हाँ। जब मैं कहता हूं कि ये तो सृष्टि का नियम है, जब जागे तभी सवेरा। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि अभी तक जो है ना जी, कुछ चीजें दबी ढकी थी, कुछ चीजें एक्सपोज हो गई और कुछ चीजें एक्सपोज की गई, दोनों चीजें हैं। अब आप देखिए कि किसी को पता होगा, मैं चैलेंज करता हूं आपके सुधी दर्शकों में से शायद ही किसी को पता होगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी जो इतने बड़े आर्य समाज के नेता थे, इतने बड़े जो मूर्धन्य विद्वान थे, और उन्होंने देखिए कि जो शुद्धि आंदोलन चलाया, लाखों मलकानों को शुद्ध करके हिंदू धर्म में वापस लाए, धर्मांतरण के विरुद्ध बिगुल फूंका, और उसको एक धर्मांध युवक ने उनके घर में धोखे से घुस करके उसकी हत्या कर दी, और उसका जो उर्स मनाया जाता है स्वतंत्र भारत में, स्वाधीन भारत में। आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। अब जब पता लगा है तो उसका नेचुरली उसका परमार्जन होना चाहिए। आज मैं कहता हूं कि जब औरंगजेब की मजार पर, औरंगजेब की कब्र पर जब लोग MIM के और ये जो इंडी गठबंधन के नेता जाकर के वहां फूल चढ़ाने लगे, तब पता लगा अरे यार, ये तो औरंगजेब की तो कब्र यहीं पर है अभी। आखिरकार संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र क्या कर रही है? ये तो हटनी चाहिए। इसलिए वहां के समाज ने खड़े होकर, बंसल साहब, मेरा एक सवाल फिर मैं मौलाना साहब से पूछूंगा। बंसल साहब, लेकिन अगर ऐसी चीजें खोदी जाएंगी, आपको नहीं लग रहा कि फिर धार्मिक कट्टरता बढ़ेगी?
नहीं, इससे धर्म का क्या लेना देना भाई, मुझे बताइए जेपी जी, मुझे बताइए कि अगर कोई जेपी को, अगर कोई औरंगजेब को या इस गाजी को मुसलमान मानता है, तो मैं तो कहूंगा कि वो मुसलमानों के नाम पर धब्बा है, और ये मुसलमानों को जो है आक्रांता, दुष्ट और जो मैं कहूंगा कि आतंकवादी बनाना चाह रहा है। अभी भारत के मुसलमानों का इन गाजी पाजियों से क्या लेना देना भाई। ठीक है, कौसर हसन जी सुना आपने, विनोद बंसल जी को भी सुना, राजू दास जी को भी सुना। इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कौसर हसन साहब। जी बिल्कुल मैंने बंसल साहब को सुना और हमारे बड़े भाई महंत जी को भी सुना, और मैंने वो वीडियो भी सुना जिसमें ये पुलिस के अधिकारी महोदय अपनी बात कह रहे हैं, और जिस तरीके वहां का जो उस वीडियो का आप देखेगा, वहां का एटमॉस्फेयर और माहौल देखे, वो तो बाकायदा वो कैमरे लगवा करके और मोबाइल लगवा करके वो तो वीडियो बनवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। निश्चित तौर से ये सारी चीजें राजनीतिक प्रेरित है और देश का माहौल खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 110% जो है ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित है, ताकि देश का माहौल खराब किया जाए और हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डाली जाए। तो कौसर हसन साहब क्या जिद क्या गाजी पर आ गया? इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया भाई? आप क्या मानते हैं कि औरंगजेब मुसलमान था? आपका कोई फॉलोअर था? आप उनके फॉलोअर हैं क्या? या आप उसको पूर्वज मानते हैं क्या अपने औरंगजेब को और गाजी को? ये बताइए ना। देखिए, हिंदुस्तान में तमाम जितने बादशाह गुजरे हैं, तमाम जालिम बादशाहों में से एक जालिम बादशाह औरंगजेब था, जिसने अपनी सत्ता को स्थापित रखने के लिए अपने बाप को भी जेल में डाल दिया, अपने भाइयों का कत्ल कर दिया। औरंगजेब निहायत जालिम बादशाह था, उसने अपनी सियासत सत्ता के लिए वो सारे काम किए। बंसल साहब, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोल लेने दीजिए। बोलिए ना। मैं क्या कह रहा हूं, आप देखिए बात को। हमने सबसे पहले ये बात कही थी कि सारी चीजों को एक बार में, सारे मसलों का समाधान हो जाना चाहिए, ताकि हम सब लोग मिल करके देश को तरक्की के मार्ग पर आगे लेकर के चले। रोज वही राजनीतिक बातें, रोज वही बयानबाजी, तरक्की पे चल रहा है, खराब होता है। बंसल साहब हमारे बड़े भाई हैं आप। नहीं तो कौसर हसन साहब आप कहिए ना, ठीक है भाई, मेला रोक रहा है प्रशासन, रोक देना चाहिए, फिर वेलकम करिए। मैंने क्या कहा? प्रशासन को रोकने का अधिकार है, तो दूसरे पक्ष को जो भारत के नागरिक हैं उनको कानूनी उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। वो तो मौलाना साहब फिर क्यों मान रहे ये लोग? जब आप एक तरफ देखिए, आप मौलाना हैं, मौलाना मतलब एक मेरी नजर में मुस्लिम धर्मगुरु जो जानता है मुस्लिम चीजों को, आप कह रहे कि ये गलत है, फिर वो लोग कौन होते हैं जो वहां पैरवी कर रहे हैं? आपको तो समझाना चाहिए भाई, हटिए। जब ये महमूद गजनवी का भांजा है, उसी का सेनापति, सोमनाथ मंदिर लूटा, 17 बार भारत पर आक्रमण किए, हिंदू मंदिरों को लूटा, तो भाई क्यों आप पैरवी कर रहे हैं? अरे सर, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं किसी की पैरवी करने नहीं जा रहा हूं। मैं वही बात कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार के प्रशासन ने जो 8वें साल में निर्णय लिया है, वो निर्णय पहले साल में होना चाहिए। चलिए खैर ठीक है, जब जागे तब सवेरा है। तो जब सवेरा हो गया, तो अब वो जब इनके लिए सवेरा है, तो क्या दूसरे के लिए रात हो गई? भाई दूसरा पक्ष भी तो भारत का नागरिक है, क्या वो कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है? नहीं, दूसरे पक्ष को क्या ये दिक्कत हो रही है कि वो महमूद गजनवी का रिश्तेदार थे वो, या ये जो गाजी है कानून से चलेगा या जज्बात से चलेगा? नहीं बात मैं वही तो कह रहा हूँ, आखिरकार उसके साथ मुसलमानों के जज्बात क्यों हैं? कौन सा मुसलमान है? यहाँ पर जज्बात की बात नहीं है क्या? आप देखिए, ये तो आप बात को ला रहे हैं ना भाई। आपने सवाल मुझसे किया, मैंने उसका जवाब दिया। मेला कमेटी का मामला है, मेला कमेटी ने परमिशन मांगी, पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। अब उसके खिलाफ वो मेला कमेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये काम मेला कमेटी का है, प्रशासन का है। इसमें कौशल मजीदिया और मौलाना साहब, बंसल साहब ये पूछे कि वो हमदर्दी मेला कमेटी को क्यों है? अरे वो ये मेला कमेटी जवाब देगी कि मैं जवाब दूंगा? नहीं, आपको नहीं लग रहा कि नहीं साथ में होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कि वो ये मेला खत्म होना चाहिए? अपना अधिकार है भाई, वो उनको लग रहा था, वो इतने सालों से कर रहे थे। ठीक है, ठीक। महंत राजू दासी मौलाना साहब एक बहुत बड़ी बात, देखिए मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही। अब हर दिन हिंदू मुसलमान, आप सभी हिंदू धर्मगुरु एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से मुस्लिम आक्रांता रहे, कौन कौन से जो मुगल शासक रहे, वो दे दीजिए। एक दिन विवाद खत्म कर दीजिए ना, जो मजाक तोड़वानी वो लिस्ट बना के कर दीजिए। रोज हिंदू मुसलमान क्यों मौलाना साहब? यही है ना आपका कहना?
नहीं, सुन तो लीजिए मौलाना साहब, देखिए ना हम हिंदू करते हैं ना मुसलमान करते हैं। विषय ये है, ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। अरे गाजी एक आक्रांता था, औरंगजेब एक क्रांता था, वो इस्लाम का आइकॉन नहीं था, इस्लामिक था। जी चले राजूदासी में लौटूंगा, कुछ तकनीकी खामी है, नेटवर्क के इशू है, आपसे नहीं हो पा रहा है। मौलाना साहब मैं सही कह रहा हूं, जो आप चाहते हैं कि ये रोज हिंदू मुसलमान हो, आगे मैं राजूदासी आगे जी रखिए राजूदासी। मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। हाँ जी हाँ जी। मेरा कहने का मतलब है हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, ये गाजी एक आक्रांता, औरंगजेब एक आक्रांता, आक्रांताओं को इस्लाम से जोड़ना कहीं से कतई इस्लाम के लिए ठीक नहीं है, इस्लामिक धर्म गुरु के लिए नहीं ठीक है। तो इसमें मौलाना साहब को बुरा भी मत मानना चाहिए। मौलाना साहब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, न तो इस्लाम के खिलाफ है, हम आतंकवादियों के खिलाफ है, आक्रांताओं के खिलाफ है, जिसने देश को तोड़ा, तो मां बहन बेटियों का इज्जत लूटा, कत्लेआम किया, गुरुकुल तोड़े, वेद विद्यालय तोड़े, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा, तक्षशिला विश्वविद्यालय तोड़ा। तो हम इसके खिलाफ हैं, और इसको आप इस्लाम के चश्मे से मत देखिए। इस्लाम के चश्मे से देखना इस्लाम के साथ नाइंसाफी है शुद्ध रूप से। और रही लिस्ट बनाने की बात, तो इनको भी पता है कौन कौन से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, इतिहास में लिखित है, एक से एक जगह लिखा हुआ है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है कौसर हसन जी, ठीक है कौसर हसन जी, यही एक सवाल है ना कौसर हसन जी, जब किसी की जो भी मुगल आक्रांता की बात आ रही है, बंसल साहब आ रहा हूं, मुगल आक्रांता की बात आती है तो कुछ लोग पैरवी खड़े हैं। ठीक है आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं कर रहे पैरवी, लेकिन कुछ लोग पैरवी। अब औरंगजेब की बात आई तो वहां कितने लोग खड़े हो गए, पॉलिटिकल पार्टियां तक खड़ी हो गई। तो आपको नहीं लग रहा तो ये तो वो आक्रांता थे जिन्होंने देश को लूटा, जिनके क्रूरता के बारे में इतिहास में भी लिखा है और आपने भी पढ़ा होगा। कौसर हसन जी कह रहा हूं कि एक मुद्दा उठाया जाता है, एक राजनीतिक दल या कोई लोग उस पर राजनीति होने लगती है, देश का माहौल खराब होने लगता है। भाई ये आक्रांताओं का जितना पुराना इतिहास है उससे अधिक पुराना इतिहास सूफियों का भी है। आप एक तरफ अगर आप आक्रांता को देखते हैं, औरंगजेब का ही तो भाई था दारा शिकोह, जिसने उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का फारसी में और तमाम भाषाओं में अनुवाद कराया, इस देश की संस्कृति में सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास किया। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने लानी चाहिए। इस तरीके की बयानबाजियों से, देखिए बयानबाजियों से कभी किसी साहब यही तो कह रहे हैं ना, सूफी संतों का कौन विरोध कर रहा है? बैठ करके संवाद करने से होता है और इस पर एक जो है कोई उचित हल निकाला जाए और इसका समाधान किया जाए। मैं आ रहा हूं राजूदासी पे लौट रहा हूं। जुनैद खान साहब जो है एआईएमआईएम की तरफ से, जुनैद साहब कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? आपको नहीं लगता कि मेले पर रोक जो लगाई है वो सही लगाई है? देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि अब हर पुराने मामले को उठाना, इसके पास फ्यूचर के लिए कोई एजेंडा नहीं है, तो ये पुराने इतिहास को भूल गए हैं हर जगह। ये मेला कोई इस साल पहली बार आयोजित नहीं हो रहा है, ये पहले से आयोजित होता आ रहा है और अब पता नहीं क्यों वहाँ पर इनको परमिशन नहीं मिली है पक्ष के विरोध आपत्ति के द्वारा। लेकिन जैसा कि मैंने जो जानकारी मिली है, ये लोग अब अदालत जाएंगे अपने उस मेले को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। अगर अदालत से परमिशन मिल जाएगी तो वो उस पर फिर मेला वो लगेगा। लेकिन ये जो राजनीति का नया सिलसिला चल पड़ा है कि हर जगह पुराने मसले को खोदना, आक्रांता बताना और इतिहास के पन्नों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आक्रांता की परिभाषा क्या होती है? जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हों वो बताएं कि किस टेरिटरी से आए हुए लोगों को ये आक्रांता मानते हैं। नहीं तो मसूद गाजी को आप क्या मानते हैं फिर? आप बताइए ना। जो मसूद गाजी की हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मसूद गाजी हम कह रहे हैं वो मेला इस साल पहली बार तो नहीं चल रहा था, ये आज नहीं, उसी आदमी के नाम पर मेला लगता है ना। तो मसूद गाजी को आपकी नजर में क्या है, एआईएमआईएम की नजर में क्या है? मैं जिन लोगों को आपत्ति है मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आक्रांता सबको पहले परिभाषित तो कर दें कि उस हिसाब से जिसमें आक्रांता हो सबको एक साथ सारे प्रोग्राम बंद कर दी जाए। रोज ठीक है बंसल साहब जवाब दीजिए। पहले एक बार की डिफिनेशन बनाते हैं क्या वीएचपी की तरफ से विरोध, बंसल जी जवाब दे रहे हैं। ये कुछ लोगों का एजेंडा है कि आप कुछ भी पूछते रहो, उन्होंने बोलना वही है जो रट के आए हैं। रट्टू तोते की तरफ बोलने से लाभ नहीं है ना। ये बात ये देखिए, मौलाना साहब से भी पूछा, उन्होंने भी सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, उन्होंने घुमा करके जवाब दिया कि वो कमेटी वहां जाएगी या जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि वहां के जाएगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि मसूद गाजी था कौन।
आखिरकार वो अच्छा था कि बुरा था कि दुष्ट था कि मुसलमान था कि हिंदू था। प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है, देखिए अभी कई नए मौलाना खड़े हुए हैं जेपी जी। आपको पता है आज जो है ना, एक बरेली के मौलाना ने जो बयान दिया वो अपने हमारे फेमस क्रिकेटर के ऊपर दिया। आप देखिए क्रिकेटर की छोटी सी बच्ची अगर होली खेल ले तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये कौन सा इस्लाम है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ। नाम तो है इनका मौलाना और काम है इनका भड़काना, सिर्फ और सिर्फ भड़काना। और अभी भी देखिए चैनल पर बैठ के दो जो मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये अपने आप को उसको अंतर्मन से क्यों जोड़ना चाहते हैं उस आक्रांता को? मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार उसके साथ इनका क्या रिश्ता है? मुगलों के साथ इस भारतीय मुसलमान का, भारतीय हिंदू का क्या कोई रिश्ता हो सकता है? आक्रांता को आक्रांता ही मानना चाहिए, उसको कोई हिंदू मुसलमान नहीं मानना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही कोई नाम आता है, गाजी है, औरंगजेब है, ये है वो है, तो तुरंत वो मुसलमान हो जाता है। हम तो हिंदू नहीं मानते किसी को। अगर कोई आक्रांता है तो आक्रांता है, उसका कोई पैरवी नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सीधा सीधा, देखिए इस देश में आप रह रहे हैं, उस देश की मान मर्यादा, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास और उसकी परंपराओं का वाहक आपको बनना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूँ देखिए जो भड़काऊ मौलाना है, उन भड़काऊ मौलाना पर अंकुश आपने नहीं लगाया तो इस्लाम को खा जाएंगे। मैं सीधे जुनैद खान साहब वही तो मैं कह रहा हूँ। और देखिए अब मसूद, इसकी गाजी की बात आ रही है, मैंने पूछा गाजी कौन है, औरंगजेब के साथ आप AIM खड़ी हो जाती है। जब आप खुद एक तरफ तो आप खुद मानते हैं कि हाँ इन लोगों का जो इतिहास रहा वो क्रूर शासक के तौर पर रहा, फिर एक तरफ आप उनकी पैरवी करते हैं। अगर कोई हिंदू समाज की तरफ से या हिंदू धर्मगुरु ये कहता है कि भाई इनकी जो मजार है इनको गिराया जाए, इनको कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, फिर आप लोग दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से 3 महीने पे 15 दिन पे नए नए मुद्दे उठाने से तो हल नहीं होने वाला। एक ये लाइन ड्रॉ कर दें कि उस लाइन को पार करके जो आया है वो सब आक्रांता है, वो कोई भी हो, वो सबका नामो निशान मिटा दिया जाए, ये मसला हमेशा ये खत्म हो जाए। उसको ये बताएंगे नहीं और बातों को घुमाएंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। आक्रांता को परिभाषित कर दे कि आक्रांता होता क्या है, कौन किस देश से आए हुए लोगों को ये आक्रांता मानते हैं। बंसल साहब बोलूं मैं कहना चाहता हूं, देखिए क्या इनको औरंगजेब के बारे में बताना पड़ेगा? क्या बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में बताना पड़ेगा? क्या इनको ये बताना पड़ेगा कि भी गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने की थी? क्या इनको ये भी याद नहीं है कि गुरु तेग बहादुर जी के 5 प्यारों की हत्या किसने की थी? आप बताइए भाई मतीदास को और सतीदास को किस तरह से, एक को जो है ना वो खोलते हुए तेल में डाल दिया गया था और दूसरे को जो है ना आरे से चीर दिया गया था। अरे भाई गुरु तेग बहादुर जी को तो सरेआम ये जो गुरुद्वारा शीशगंज गवाह है तो उनकी सर कलम कर दिया गया, सिर्फ किस लिए कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इस्लाम इतना इतना क्रूर हो सकता है, मुझे शर्म आनी चाहिए, इन दोनों को भी शर्म आनी चाहिए। अब अगर आप ये कहते हैं कि वो इस्लाम का मानने वाला था, वो मुसलमान था, तो मुझे लगता है आपको छिड़ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर की जो हत्या कर सकता है, जो संभाजी महाराज जैसे वीर जवान को जो है ना जी, वो 71 साल का बुड्ढा आप देखिएगा और 31 साल का ये जवान, और उसको जबरदस्ती धोखे से पकड़ के लाए, 40 दिन तक यात्रा दी। आप मुझे बताइए हिम्मत थी तो उनके साथ युद्ध करते हैं ना? युद्ध नहीं किया, युद्ध का वो नहीं था इनका माला। आप देखिए कि अपने शिवाजी महाराज ने और संभाजी महाराज ने, आप देखिए उनको कम से कम नहीं तो 27 साल तक, 26-27 साल तक उसको टेंट में रहने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी भी आक्रांता आपकी नजर में क्या है? आक्रांता फिर आक्रांता इनकी नजर में क्रूर शासक, आक्रांता इनकी नजर में जिसने देश का नुकसान किया, जो राष्ट्र विरोधी है, जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ गलत कदम उठाए और एक मजहब के लिए दूसरे मजहब को खत्म किया, ये भी है। जुनैद साहब ये तो आपने परिभाषा बताई है आक्रांता की, देखिए आक्रांता सब इन्होंने बीच में लाया तो इनको बताना चाहिए। अब अगर जिसने देश का नुकसान किया तो बताएं कि नाथूराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी उसको भी आक्रांता कहेंगे? एक परिभाषा तो तय करें कि उस हिसाब से फिर उसकी परिभाषा सब कुछ जज किया जाए। अरे भैया हम आपकी तरह उनको बचाते नहीं है, हम आपकी तरह को कवर फाइट देने का काम नहीं करते। आप बोलिए हिम्मत है तो औरंगजेब की कब्र पे जाकर के आप फूल चढ़ाओगे और फिर आप कहोगे नहीं हम तो आक्रांता नहीं मानते, फिर तो आक्रांता कहाँ मानते हो आप? सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ औरंगजेब की जो कब्र है वो महाराष्ट्र की पावन धरा से हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? थोड़ा हिम्मत करो ना। मैं ये जानना चाहता हूँ नाथूराम गोडसे का महिमा कौन करता है? वो आक्रांता है कि नहीं? कोई नहीं करता, आप बता रहे हो कोई नहीं करता, नाथूराम गोडसे कोई नहीं करता। मैं कहता हूँ सीधा सीधा, क्या उन्होंने जो महात्मा गांधी की गोली मारी वो आपको याद आ रहा है? वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो आपको याद आता है। आपको तो याद नहीं को भी याद करते हैं और नाथूराम गोडसे को भी याद करते हैं, क्यों? जब आपको जवाब ये आपकी कमजोरी है, याद नहीं आ रहा है। ये आपकी कमजोर कड़ी है।
कि आपको चूंकि औरंगजेब को बचाना है इसलिए नाथुराम गोडसे को लाना है। क्यों भाई? अरे गाजी पे नहीं बोलोगे आप, औरंगजेब पे नहीं बोलोगे, हुमायूं पे नहीं बोलोगे, अकबर पे नहीं बोलोगे, और ये जो बचाना है औरंगजेब। अरे भाई मैं कहता हूँ, मैंने 6 बार बता दिया, गोडसे लड़ रखा था भारतीय जनता पार्टी लाभ। अरे वो मजहब के लिए नहीं, जुनेद साहब वो तो मैं ये कह रहा था गोडसे का विरोध कर रहे हैं ना, वो नाथुराम गोडसे का विरोध कर रहे हैं, वो तो ठीक है। उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो दोनों लोगों ने औरंगजेब के मुद्दे को हाईलाइट किया है नहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। नहीं जुनेद साहब, वो तो गोडसे का विरोध कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं वीएचपी की तरफ से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में कौन लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं? क्या आपने उनका समर्थन करने वाले लोगों को उनके बारे में जानता है कि नहीं है? आपकी जबान क्यों सिल जाती है? कौन कैसी करने वाले लोगों को अक्रांता कहते हैं? लोगों को सब कुछ। ये देखिए, जिस पार्टी के नाम में मुसलमान लगा हो उससे आप सेकुलरिज्म की बात करो और औरंगजेब के साथ ना रहे, तो कैसे हो सकता है? जिन्होंने रजाकारों का हमेशा साथ दिया, मुगलों के साथ चलिए मैं आ रहा हूं, महंत राजू दास जी ऐसे लोग क्या कहेंगे? चले मैं लौट रहा हूं, विनोद बंसल जी, जुनेद साहब लौट रहा हूं, जुनेद साहब आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं आपके पास। महंत राजू दास जी, ये वाकई में हर दिन एक नया मुद्दा आता है तो लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो ये चीजें कब खत्म होंगी? कोई समय सीमा है या हर दिन एक एक नया मुद्दा आएगा, जैसे पता चलेगा करते रहेंगे? नहीं, एक झटके में खत्म हो जाएगा। हाँ, मुसलमान चाह जाए तो। इसलिए क्योंकि अभी महोदय बोल रहे थे, उन्होंने फला फला गांधी जी का नाम आ गया, फला का नाम आ गया। एक बार इनके मुंह से नहीं निकला कि हाँ गाजी और औरंगजेब दो के दोनों इस्लाम नहीं माना जाएगा, इस्लाम से वास्ता इस आक्रांताओं को नहीं मानना चाहिए। एक शब्द उन्होंने नहीं कहा और उनका महिमा मंडन करने का ही प्रयास किया कि फला फला ऐसा, फला फला ऐसा। तो मुसलमान चाहे अभी विवाद खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा विषय चल रहा था अयोध्या मथुरा काशी, जब मुस्लिम को और हिंदुओं का जो बैठक हुआ तय हुआ कि अयोध्या मथुरा काशी आप दे दीजिए, सब जय जय सिया राम। जो आपने 40,000 हमारे मंदिरों को तोड़े, कोई बात नहीं है, अयोध्या मथुरा काशी। लेकिन नहीं, ये कहाँ माने। अयोध्या में भी मुकदमा लड़े, डे टू डे सुनवाई हुआ, फैसला आया, काशी में चल ही रहा है, मथुरा के नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। तो जब हम कोर्ट से साक्ष्य, एविडेंस, प्रमाण और संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़कर जब हासिल कर रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक है कि हमारी जो हक है, हमारी जो चीज है, हमको तो वापस चाहिए ही चाहिए। तब इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? चलिए सर, उनका तो सम्मान करो। नहीं, अब ये देखिए, एक अच्छी बात है। अब ये तो मैं नहीं, ये तो होता ही रहेगा, लेकिन कम से कम आम दर्शकों को तो ये तो पता चलता रहेगा, उनकी जनरल नॉलेज जरूर मजबूत हो जाएगी। अब लोग जो मसूद गाजी को नहीं जानते वो पढ़ तो लेंगे। ये अच्छा हो रहा है आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। तो मसूद गाजी का मेला, योगी ने जड़ा ताला, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।